15 साल बिहार इतना पिछड़ चुका था कि 19 साल भी कम पड़ते दिख रहे हैं अभी, जहां पुलिस प्रशासनिक में वहां पर भी अभी और इंप्रूवमेंट के लिए और सुधार के लिए भी और वक्त की जरूरत है। यानी पिछली सरकारों ने इतना बिहार को पीछे धकेल दिया कि 19 साल भी कम पड़ते दिख रहे हैं। नीरज मिश्रा। पूजा जी, देखिए, बिहार का दुर्भाग्य यह है कि आज जिस तरीके की सरकारें वहां पिछले 20 साल में रही हैं, उसने प्रदेश को तो भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ऐसा इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ उन आंकड़ों पर जिन्हें आपने सामने रखा और भाजपा, लोजपा और जेडीयू के प्रवक्ता उस पर जवाब नहीं दे पाए, तो बिहार की जनता को तो शुतुरमुर्ग याद आ गया, क्योंकि उसे लगता है कि जब वो अपने मुंडी को जमीन के अंदर डाल देता है तो उसे लगता है कि आसपास का खतरा खत्म हो गया है। तो ये स्थिति तो इन लोगों की बिल्कुल स्पष्ट है और बिहार की जनता ये देख रही है। जब नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े आते हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में हम लोग नंबर 2 पर आते हैं, तो बिहार की जनता का जो सर है वो शर्मिंदा हो जाता है और सरकार के पास जवाब नहीं है। पूजा जी, मैं तो 2 मॉडल समझता हूं। कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस पे बात कर लेते हैं। मैं अपनी सरकार का आपको कहीं एग्जाम्पल नहीं दूंगा। इस देश में जैसे 20 साल तक लगातार नीतीश जी गाए बगाए मुख्यमंत्री रहे, अगर 17 महीने बीच में छोड़ दें, ऐसे ही उड़ीसा में तो नवीन बाबू भी रहे ना। हमें हमेशा वो विरोध करते रहे, हमारे साथ सरकारों में उन्होंने उतना कॉपरेट नहीं किया। लेकिन आप उड़ीसा की तरफ एक बार देख लीजिए, चाहे वो ह्यूमन इंडिकेटर्स हों, चाहे डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हों, और बिहार को कंपेयर कर लीजिए, आपको वो सारी कहानी सामने दिख जाएगी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है इस देश के अंदर कि नीतीश कुमार का वो जो मॉडल जिसके बारे में ये लोग सब तारीफ करते हैं, वो सिर्फ एक हवा का गुब्बारा है, क्योंकि ना तो वहां प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई और जब प्रशासन और सुशासन की बात आई तो वो तो एकदम मजाक दिखता है। आज बिहार की जो जनता है वो सिर्फ ये कहती है कि ठीक है, वो पिछले 19 साल जिसके बारे में बार बार भाजपा और लोजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, उस 19 साल की जो सजा थी वो तो उन्होंने आरजेडी को दे दी, लेकिन जो पिछले 20 साल में आप लोगों ने प्रदेश को लूट कर खा लिया, आज प्रदेश को शराब माफियाओं के हाथ में डाल दिया, आज प्रदेश को आपने बालू माफिया के हाथ में डाल दिया, आज प्रदेश को आपने ऐसे लोगों के हाथ में डाल दिया है जो सिर्फ एक पत्थर लगाने पर कमीशन खोरी करते हो, तो उसका जवाब तो इनको देना होगा। और उसकी सजा जैसे अगर आरजेडी को मिली, हम मान ले, तो अब भाजपा और लोजपा और जेडीयू को ऐसे मिलने वाली है कि अगले 30 साल 40 साल इनका नाम लेने वाला बिहार के अंदर कोई नहीं होगा। पूजा जी, सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता ये कह रही है। लेकिन नीरज मिश्रा, सवाल ये उठता है ना कि आप भी तो जिस राज्य की राजनीति जिस आधार पर होती है उस आधार पर तो मुद्दे उठाते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था का वही मुद्दा उन्हीं मुद्दों के तले कहीं दब कर रह जाता है। नहीं पूजा जी, देखिए ना, ये तो मुद्दा समाज के बीच का मुद्दा है। आज अगर किसी पुलिस अधिकारी की हत्या हो रही है तो आप समझिए ना कि पुलिस का जो सेटअप है वो बनाया क्यों गया। आप क्या सोचते हैं कि 155 पुलिस वाले अगर 1 लाख की जनसंख्या पर है, क्या उसको कंट्रोल कर लेंगे? लेकिन क्योंकि उसके इर्द गिर्द एक मोरल और सोशल फैब्रिक है जिसमें यह कहा जाता है कि प्रशासन का अगर आदमी वहां है तो मतलब सरकार है, और सरकार के नुमाइंदे की हत्या हो रही है, इसका मतलब है कि समाज के अंदर उन लोगों का आज जो आतंक है, जो पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला करते हैं, उनका आतंक बढ़ता जा रहा है। तो जहां ताजा है ना, इसलिए आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आएगा तो तब आप वहां जय भीम, जय संविधान, जाति जनगणना, यही मुद्दे तो उठाते नजर आएंगे ना। पूजा जी, ये तो समाज की दरकार है ना, लेकिन साथ साथ आज जब हम रोजगार की बात करते हैं, हम वहां नशाखोरी बंद करने की बात करते हैं, ये सब तो समाज से निकल कर आती है। और आज अगर प्रशासन वहां सेफ नहीं है, सेफ्टी ऑफ सिटीजन तो सबसे पहला राइट है और ड्यूटी है किसी भी सरकार की, तो उस ड्यूटी को फुलफिल करने में अगर एक सरकार आज की डेट में एकदम ही 0 नंबर पर खड़ी है तो उसके बारे में तो बात करनी होगी ना पूजा जी। कहां यहां पर कानून व्यवस्था लगातार यहां पर जिस तरह से हालत दिख रही है अमिताभ